देश में स्वतंत्रता की क्रांति का बीज बोने वाले महात्मा गांधी की फसल आज तक कांग्रेस काट रही है। राम मनोहर लोहिया का बोया सपा और हिंदुत्व की खेती को बोने वाले अशोक सिंघल की फसल को भाजपा ने काटा। भाजपा को वैश्यों ने पोषित किया। देश में 72% रोजगार देने वाला वैश्य समाज है। देश को 69% राजस्व वैश्य समाज देता है। देश भर के मंदिरों के बनने में 90% योगदान वैश्य समाज का है। केंद्र शासित सहित 36 राज्यों में वैश्य समाज का एक भी राज्यपाल नहीं है। आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में तन मन धन से 27% सहयोग करने वाला वैश्य समाज था। इसके बाद भी राजनीति में पिछड़ा है वैश्य समाज। जो साथ चल रहे हैं वो राज कर रहे हैं। हम एक सूत्र में नहीं है, इसीलिए हाथ मल रहे हैं। ये ओजपूर्ण वक्तव्य लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा आयोजित वैश्य महासभा में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहे। आज वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया और वैश्य पंचायत शब्द लग जाता है। महापंचायत इसलिए आयोजित की जाती है जब लगता है कि समाज में किसी चीज का हास्य हो रहा है। उस हास्य में, उस पायदान में आज वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उठाकर देखिए, 403 सीटों में से 20 विधायक वैश्य समाज के, जबकि आबादी हमारी 23% उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट के नाम पर नगरता के नगण्य दिए गए। उसी प्रकार से आप नगर निगम के उठाकर देखिए, 17 नगर निगम, 18 नगर निगम, 18 नगर निगम में सिर्फ 5 मेयर वैश्य समाज के, जबकि जितने नगर निगम हैं उसमें से एससी और ओबीसी वाले छोड़ दीजिए तो सभी सीटें वैश्य बहुल सीटें क्षेत्र हैं। आज वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि में विधान परिषद उठा लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत एक समय था। आज आजादी के बाद में जो सीबी गुप्ता का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाबू बनासी दास जी का कार्यकाल रहा हो, प्रत्येक जनपद से एक विधायक वैश्य समाज का हुआ करता था। वर्तमान में उस समय जिला परिषद हुआ करती थी, तो जिला परिषद में भी अधिकतर जिला परिषद के अध्यक्ष वैश्य समाज के हुआ करते थे। आज 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसमें से सिर्फ 3 वैश्य समाज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। ये सोचने का विषय है। इसमें हम सबके मिलकर आज निर्णय लिया है कि 2000 अभी से कहते हैं, राजनीतिक दलों ने नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। आज नारा परिवर्तित हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। और उसी की तैयारी के लिए 2027 में भले ही हम तो चाहते हैं कि पहले वैश्य समाज का मुख्यमंत्री बने। अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो कम से कम वो मुख्यमंत्री बने कि बगैर वैश्य समाज के उत्तर प्रदेश की सत्ता उसको हासिल ना हो। वो ताकत राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरे प्रदेश और देश में पैदा करना चाहती है। वैश्य समाज अपने आप को भाजपा का वोटर मान चुका है, वो किसी अन्य पार्टी को वोट देना नहीं चाहता है। कैसे आपकी विजय होगी? देखिए, समाज में कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं। समाज में जागरूकता आई है और जागरूकता ना आई होती, ये बात सही है। कुछ उदाहरण हमारे पूर्व में ऐसे गलत हुए जिसमें वैश्य बहुल सीटों से अपना व्यक्ति नहीं जीत पाया। भाई विनय अग्रवाल जी लड़े। दल हमें एक चीज चिंतन करना चाहिए कि हमारा व्यक्ति कैसे बढ़े। उस पर जब तक चिंतन नहीं होगा, उसी चिंतन के लिए आज वैश्य पंचायत महापंचायत बुलाई गई है। और वैश्य महापंचायत आगरा, क्योंकि आगरा वैश्यों की राजधानी, देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन वैश्यों की राजनीतिक राजधानी आगरा है। और आगरा का संचालन वैश्यों को पूरे देश में संदेश देने का काम करता है। आज उठाकर आज भी आजादी के पूर्व में भी विधान परिषद के अध्यक्ष उठाकर दे दीजिए, श्री प्रसाद गुप्ता जी रहे हों, तब से आज तक का कालखंड ऐसा रहा है, कोई न कोई विधान परिषद में, विधानसभा में या राज्यसभा में कोई ना कोई सदस्य निश्चित रूप से आगरा से रहा है। उसी परिणत को हम आने वाले समय में जो आज कार्यक्रम हुआ है 2026 में 5 लाख अभी से उसकी संगनाद करने आए। आगरा बैठक करने का मकसद है कि 5 लाख वैश्य व्यापारियों का एक विशाल समागम लखनऊ की धरती पर कर अपनी ताकत को हासिल करने का काम करेंगे। किसी से भीख मांगने का काम नहीं करेगा ये वैश्य समाज। देखिए, राष्ट्रीय वैश्य परिषद की आज वैश्य महापंचायत का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में हुआ है। वैश्य समाज में रोष है। जो समाज सबसे ज्यादा आबादी वाला आगरा के अंदर, तब भी
आगरा के संग संग उत्तर प्रदेश में 22% 23% की आबादी वाले वैश्य समाज के संग क्या हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते। 22% के हिसाब से कम हमको 80 सीटें मिलनी चाहिए। एक समय था जब 80 सीटें हम लोगों की हुआ करती थी। आज हमारे अधिकार दूसरों को दिए जा रहे हैं, हमारे मंत्रालय दूसरों को दिए जा रहे हैं। हमारे समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और तो और छोड़ो, जहां समाज की भावुकता है उस भावुकता के आधार पर भी हमको टिकट नहीं दी जाती, पार्षद तक की नहीं दी जाती, विधायकों की और सांसदों की तो छोड़ो। इन सब बात की चेतनाओं के संग, क्योंकि इस समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और हम ये नहीं चाहते हम वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले। यदि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न प्रदेश के अंदर उत्पीड़न होता है तो वह समाज का होता है। अधिकारी भी करते हैं और नेता लोग भी करते हैं। यदि हमारे विधायक सांसद सदन में बैठे होंगे, नियम कायदे कानून ऐसे बनेंगे, हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। हम गांधी को ही देख लें जिसने देश आजाद कराया। यदि कोई बात करता है त्याग की तो हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। गांधी जी ने अपने कपड़े त्याग दिए और उन्होंने कोई भी चाहते तो वो राष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री का पद ले सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको गोली मार दी और जिन लोगों ने गोली मारी इस देश के अंदर उसकी पूजा हो रही है। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। और जब देश के अंदर अकाल पड़ा, भुखमरी पड़ी, तो देश को अन्न की जरूरत थी, देश को विकास की जरूरत थी। वैश्य समाज आगे आया, वैश्य समाज ने कमान संभाली और आज देश को कहां खड़ा कर दिया। लेकिन पिछले 20-30 साल से देखो, 3 मुख्यमंत्री देने वाला लाला राजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी देने वाला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा चिंतक जो अपने समाज के संग वंचित पिछड़े दलितों की चिंता करने वाला, ऐसा व्यक्तित्व का धनी वैश्य समाज आज मजबूर है वैश्य पंचायत करने के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। हम ये वैश्य पंचायत हर जिले में और हम हर शहर में करेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, इनके नेतृत्व में ये वैश्य पंचायत का आयोजन 2027 का लक्ष्य प्राप्ति के लिए होगा कि विवश हो जाए पार्टियां 80 सीटें देने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें 80 सीटें मिलनी चाहिए। यदि 80 सीटें नहीं मिली तो वैश्य समाज बहुत ही गुस्से में है, बहुत रोष में है। इन्हीं सब बातों के संग वैश्य समाज में हम जागृति की बात कर रहे हैं और वैश्य समाज अपने अधिकार लेते रहेगा और किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। क्योंकि आपने मेरे चुनाव में भी देख लिया होगा, वैश्य समाज ने मुझे बहुत वोट डाला। करीब 53,000 वोट में से 20,000 वोट वैश्य समाज का था। वैश्य समाज अब फ्लोटिंग वोट हो गया है। वो जो पार्टी उसको सम्मान देगी वैश्य समाज उसी को वोट करेगा। यदि वैश्य समाज के सम्मान के संग खिलवाड़ किया तो उसको हराने का कार्य करेगा। और वैश्य महापंचायत का आयोजन हम जगह जगह करके ये चेतना पैदा करेंगे। बोलो जय वैश्य समाज। धन्यवाद।